हाय गाइस। तो अब हम देखेंगे इसकी ग्लाइकोजेनेसिस की रेगुलेशन। तो सबसे पहले इसमें तीन तरह की रेगुलेशन होती है। पहली हम देख रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशन और कोवलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मेन दो ही हार्मोन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। एक तो इंसुलिन है जो फैट स्टेट में यूज़ होता है, और एक है ग्लूकागॉन जो कि फास्टिंग स्टेट में सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन जब सिक्रीट होगा इन दी वेल फेड स्टेट, तो वो क्या करेगा, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पर जाके अटैच होगा और ये आगे जो है सेल के अंदर प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि फॉस्फेटेज एंजाइम ने फॉस्फेट को रिमूव करवाना है। अब जो दो मेन एंजाइम थे, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस का एंजाइम और ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का एंजाइम है। अब जब इंसुलिन आया तो इंसुलिन आपको पता है किस चीज़ को रेगुलेट करेगा। इंसुलिन तो वेलफेयर स्टेट में ये चाहेगा कि ग्लाइकोजन बने, तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करेगा और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव करेगा। ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये जो एंजाइम उसने टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू एक्टिवेट करवाया ना, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम, ये रिमूव करता है फॉस्फेट को। तो ग्लाइकोजन सिंथेज में से जब हम फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं तो वो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में से हम रिमूव कर रहे हैं फॉस्फेट को तो वो इनएक्टिव हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन, ये जब सिक्रेट होते हैं इन दी फास्टिंग स्टेट, तो ये क्या करते हैं, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे। उस तरह एटीपी बनेगा, सीएएमपी बनेगा, और ये बेसिकली किस एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे, काइनेज ए। अब काइनेज ए का आपको पता है, काइनेज जहाँ पर भी यूटिलाइज हो वो करवाता है फॉस्फोराइलेशन, तो ये ऐड करवाएगा फॉस्फेट को। तो ग्लाइकोजन सिंथेज में जब हम फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो ये इनएक्टिव कर देगा इस एंजाइम को, और जब वही फॉस्फेट हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में अटैच करवाते हैं तो वो एक्टिवेट करवा देता है। अब वैसे भी अगर देखा जाए तो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है, ये तभी फास्टिंग स्टेट में सिक्रीट होते हैं जब हमने ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवानी होती है। तो इस लिहाज से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट होना चाहिए और ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिवेट होना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें वही लिखा हुआ है कि वेलफेयर स्टेट में इंसुलिन सिक्रीट होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, और फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन सिक्रीट होंगे और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। उसके बाद एलोस्टेरिक रेगुलेशन हमें देखनी है। एक हमने हार्मोनल रेगुलेशन देख लिया, उसके बाद एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होगा कि कौन सी सबस्ट्रेट्स हैं जो कि ये दो मेन एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इनको एक्टिवेट करवाएंगे या इनहिबिट करवाएंगे। ठीक है। अब इसमें ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को जो एक्टिवेट करवा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनमें से एक तो आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये वो सबस्ट्रेट्स हैं जिनकी अगर बॉडी में सेल के अंदर ज़्यादा होंगे अगर ये सबस्ट्रेट्स, तो बॉडी को पता चल जाएगा कि ये वेलफेयर स्टेट है, तो ये इसके सबस्ट्रेट्स ज़्यादा हैं ग्लाइकोजन बनाने के, तो वो ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट ही करवाएंगे ताकि ग्लाइकोजन बन सके। इसी तरह एटीपी भी अगर होगा इन दी इंक्रीज अमाउंट, तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि ये वेलफेयर स्टेट है, और ये सारे वो सबस्ट्रेट्स हैं जो कि इस इंसान को एक्टिवेट करवा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हमारे पास कैल्शियम हो या एएमपी हो जो कि लो एनर्जी को इंडिकेट करता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये जो है लो एनर्जी स्टेट है, फास्टिंग स्टेट है, तो ये एक्टिवेट करवाएंगे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को ताकि ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करे और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। उसके बाद तीसरी रेगुलेशन है इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किस तरह रेगुलेट करता है। अब जहाँ पर हम देखें ना, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारी बॉडी में जो है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हमें ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होता है, ग्लाइकोलाइसिस जल्दी होती है और ग्लूकोज जल्दी ख़त्म होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम रिलीज़ होगा फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब कैल्शियम रिलीज़ हुआ तो उसने मसल्स के अंदर जब कैल्शियम रिलीज़ हुआ तो वो कॉलमोडुलिन के साथ कंबाइन करके उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया, कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, इसने फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करवा दिया। फॉस्फोराइलेज के लिए जो काइनेज एंजाइम था, बेसिकली इसने काइनेज को एक्टिवेट करवाया। तो काइनेज को जब इसने एक्टिवेट करवाया, अब ये वो काइनेज है जिसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को फॉस्फोराइलेट करना है।
जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम पहले भी हमने पढ़ लिया कि जब ये एंजाइम फॉस्फोराइलेट होता है तो ये एक्टिवेट होता है, ये इनएक्टिव नहीं होता। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हुआ तो इसका काम आपको पता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ से भी हमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुई और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में, एक्सरसाइज की कंडीशन में ग्लाइकोजन से हमें दोबारा से ग्लूकोज बना ताकि हमारी जो बॉडी की डिमांड्स हैं वो पूरी की जा सके।